Hello everyone, a very warm welcome to you all. In this video, we are going to discuss another topic which is related to deposits, that whether a company can accept advances from customers or not, and how it is to be treated in Form DPT-3. Now, advances from customers. So, deposits की definition mention है under section 2 clause 31 of Companies Act 2013. Further, deposits को explain किया गया है under the Deposit Rule 2014. अब as per the Deposit Rule 21C of Companies Act Deposit Rules 2014, इसमें कुछ मेंशन की गई है, कुछ लिस्ट ऑफ अमाउंट्स जो एक्सक्लूड करते हैं। मींस उस लिस्ट के अकॉर्डिंगली अगर कंपनी ने कोई भी अमाउंट रिसीव किया है तो वो डिपॉजिट नहीं कंसिडर किया जाएगा, और उसके अलावा जो भी एक्सेप्ट करेगी कंपनी वो डिपॉजिट कंसिडर किया जाएगा। मींस उस लिस्ट में वो अमाउंट मेंशन है जो कंपनी रिसीव कर सकती है और वो डिपॉजिट नहीं कंसिडर किया जाएगा। If you want to know about all the items mentioned in the list, you can find the link of the same video in the description box, and also all the videos which are related to the deposits. Here हम बात करेंगे यहाँ पे सिर्फ उस पॉइंट नंबर 12 की। मींस उस लिस्ट में एक पॉइंट नंबर 12 है जहाँ पे एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर की बात की गई है। तो डिपॉजिट्स की डेफिनेशन में जो पॉइंट नंबर 12 है वहाँ पे मेंशन है एडवांसेस फ्रॉम द कस्टमर। तो इसके अकॉर्डिंगली अमाउंट रिसीव्ड इन द कोर्स ऑफ और फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस ऑफ द कंपनी। तो इसका जो सब पॉइंट है दैट इज ए, वो ये कहता है कि अगर आपके पास किसी भी कस्टमर का एडवांस आया है तो किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज के अगेंस्ट, तो आपको 365 डेज के अंदर अंदर या तो गुड्स सप्लाई करना है या सर्विसेज देनी है या फिर उस अमाउंट को रिफंड करना है। मींस अगर आपके पास किसी भी कस्टमर का एडवांस 365 डेज से ज्यादा के लिए है तो इट विल बी कंसिडर्ड एज डिपॉजिट्स। सो अगर ये डिपॉजिट बन गया तो ये नॉन कंप्लायंस हो जाएगा ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, बिकॉज प्राइवेट कंपनीज डिपॉजिट्स एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते हैं। सो किसी भी प्राइवेट कंपनी में कभी भी 365 डेज से ज्यादा एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर नहीं रह सकता है। अगर उससे कम है तो डीपीटी 3 में लेस देन 1 ईयर की एजिंग में आप उस अमाउंट को मेंशन कर सकते हैं। So, as per point A, as advance for supply of goods or services provided that such goods or services are supplied within 365 days of the receipt of advance. Means within 365 days में या तो आपने वो services या वो goods provide कर देने हैं या फिर वो amount को refund कर देना है। नाउ या कोई भी कंपनी 365 डेज से ज्यादा एडवांस नहीं रख सकती है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने कुछ एग्जेम्पशंस दिए हैं जो मेंशन है पॉइंट नंबर बी टू जी में। तो फर्स्ट बी इज अगर कोई भी एडवांस लिया है अगेंस्ट द इमूवेबल प्रॉपर्टी और एनी अदर एग्रीमेंट और एनी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, या फिर कोई भी एडवांस लिया है एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट, तो वो आप 365 डेज से ज्यादा के लिए भी रख सकते हो। पॉइंट नंबर डी सेज दैट अगर आपने कोई भी एडवांस लिया है फॉर द सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स प्रोवाइडेड, अगर अमाउंट आपने ए बी या डी के अकॉर्डिंग कोई लिया है बट आपको ये पता लग गया है कि वो जो क्लेम है मींस या जो गुड्स या सर्विसेज आपको प्रोवाइड करनी है वो आप नहीं कर सकते हो ड्यू टू लैक ऑफ नेसेसरी परमिशंस और अप्रूवल या कोई भी रीजन है, तो वो रिफंडेबल बन जाता है और उसके बाद विद इन 15 डेज के अंदर अंदर आपको उस अमाउंट को रिफंड करना होगा। अदरवाइज 15 डेज के बाद वो अमाउंट डिपॉजिट कंसिडर कर लिया जाएगा। नेक्स्ट इज अगर आपने कोई भी एडवांस लिया है फॉर वारंटी या फिर किसी मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट के अंडर, जस्ट लाइक जैसे कि हम कोई अप्लायंसेस को परचेज करते हैं तो उनकी वारंटी को एक्सटेंड करने के लिए या कोई मेंटेनेंस प्रोवाइड करने के लिए हम एक्स्ट्रा एडवांस पे करते हैं, तो वो अमाउंट हम रख सकते हैं एज एन एडवांस। या फिर कोई एडवांस रिसीव हुआ है बाय एनी
सेक्टोरल रेगुलेटर ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ गवर्नमेंट, या फिर एज एन एडवांस फॉर सब्सक्रिप्शन टुवर्ड्स द पब्लिकेशन। तो अगर कोई भी एडवांस आपको फ्रॉम पॉइंट नंबर बी टू जी में प्रोवाइड किए गए हैं या आपने एज एन एडवांस उसको रिसीव किया है, तो वो आप 365 डेज से ज़्यादा रख सकते हो और वो डिपॉजिट नहीं कंसिडर किया जाएगा। अदरवाइज इन पॉइंट्स के अलावा आपने कोई भी एडवांस लिया है तो वो डिपॉजिट कंसिडर किया जाएगा। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड फॉर फर्दर वीडियोस।